नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। आज जमुई की जनसभा को 45 मिनट संबोधित करेंगे पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को जमुई में मतदान किया जाएगा, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं। वहीं एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिले के खैरा प्रखंड के बल्लोपुर मैदान से इसकी शुरुआत करेंगे। इसको लेकर बुधवार को वरीय पदाधिकारी व कर्मी इसे अंतिम रूप देने में जुटे दिखे। चिराग पासवान की पार्टी से एक साथ 22 नेताओं ने दिया इस्तीफा। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है। उनकी पार्टी के 22 नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। इनमें से अधिकांश नेता हाजीपुर लोकसभा सीट से ताल्लुक रखते हैं। लोजपा के संगठन मंत्री रविंद्र सिंह, अजय कुशवाहा समेत कई नेताओं का इस्तीफा दिया है। इन लोगों का आरोप है कि चिराग पासवान ने पैसा लेकर टिकट बेच दिया है। पार्टी के पुराने नेताओं को तरजीह नहीं दी गई। पहली से 12वीं कक्षा तक के अध्यापकों को मिलेगी टीचर डायरी। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में पहली से 12वीं कक्षा तक कार्यरत अध्यापकों को टीचर डायरी मिलेगी। इस डायरी में अध्यापकों को विद्यालयों में प्रतिदिन के कार्यों के बारे में लिखनी होगी। इस संबंध में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से सभी जिलों में कार्यरत अध्यापकों की सूची मांगी गई है। सूची के हिसाब से प्रत्येक जिले के प्रखंडवार डायरी भेजी जाएगी। बिहार में 10 अप्रैल के बाद से बेहद खतरनाक होगा मौसम, जारी हुआ अलर्ट। प्री मानसून का दूसरा महीना 1 अप्रैल से शुरू हो गया है। तापमान 40 डिग्री पार और शुष्क उत्तरी पछुआ हवा ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। इस वजह से 10 अप्रैल से लू चलने की आशंका है। फिलहाल दिन में पछुआ हवा की रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की है। सुबह और रात में तो इस हवा से मौसम सुहाना है, लेकिन जब इस हवा के साथ सूर्य की गर्माहट का मिश्रण हो रहा है, फिर यह लोगों को सताने लग रही है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एस.के. पटेल के अनुसार 10 अप्रैल के बाद लू चलने की भी आशंका है। पीएम के दौरे से पहले बिहार में गरमाई सियासत के बीच रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष को घेरा। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी पहली बार आज बिहार दौरे पर आ रहे हैं। जमुई संसदीय क्षेत्र से पीएम मोदी चुनावी शंखनाद करेंगे। इससे पहले बिहार में सियासत गरमा गई है। एक और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पीएम पर हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ पटना साहिब से बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद विरोधियों पर सवाल खड़ा करते हुए पूछा कि इंडी गठबंधन का एजेंडा ही अब तक तय नहीं हो पाया है। बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर तस्वीर साफ, मैदान में कुल 38 उम्मीदवार। बिहार में पहले चरण में जिन 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, इसके लिए उम्मीदवारों की तस्वीर साफ हो गई है। नामांकन वापस लेने की समय सीमा मंगलवार को समाप्त होने के बाद 4 लोकसभा सीटों पर अब कुल 38 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं। बिहार में पहले चरण में 19 अप्रैल को जमुई, गया, नवादा और औरंगाबाद में मतदान होना है। बिहार के 2,75,000 शिक्षकों के लिए खुशखबरी, वेतन के लिए 658 करोड़ रुपए हुए जारी। बिहार के विभिन्न सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को राज्य सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। शिक्षा विभाग ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 658 करोड़ रुपए जारी किए। इस राशि से मार्च महीने के वेतन का भुगतान होगा। विभाग ने समग्र शिक्षा अभियान स्कीम के तहत 1 अप्रैल को यह आदेश जारी किया है। पप्पू यादव आज पूर्णिया से करेंगे नामांकन, एक्शन नहीं ले सकेगी कांग्रेस। कांग्रेस में हाल ही में पार्टी का विलय कर शामिल हुए पप्पू यादव आज नामांकन करने का ऐलान किया हुआ है। इस सीट को लेकर बयानबाजी भी लगातार जारी है, जहां पप्पू यादव अपने फैसले पर अड़े हुए हैं और अब आरजेडी के सिंबल पर भी पूर्णिया से चुनाव लड़ने को तैयार है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने इशारों में साफ कह दिया है कि वह पप्पू यादव को उम्मीदवार बनने नहीं देंगे। केंद्रीय कर्मचारियों को शानदार तोहफा, डीओपीटी ने जारी किया महत्वपूर्ण आदेश। महंगाई भत्ता 50% होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के 6 भत्तों में बढ़ोतरी को लेकर कार्मिक विभाग द्वारा आदेश जारी किया है। इससे 48 लाख से ज्यादा सेवारत कर्मचारियों को फायदा होगा। 2 अप्रैल 2024 को डीओपीटी के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले अलायंसेस के बारे में एक महत्वपूर्ण ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है। 1 जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% हो चुका है। अब केंद्रीय कर्मचारियों को कई भत्ते बढ़कर मिलेंगे। चाचा भतीजा फाइट खत्म, पारस की बीजेपी से डील फाइनल। बिहार में हाई प्रोफाइल चाचा भतीजे का झगड़ा खत्म हो गया है। माना जा रहा है कि पशुपति पारस की बीजेपी से डील हो गई। अब हाजीपुर में चिराग के लिए पारस वोट मांगेंगे। इससे पहले पशुपति पारस हाजीपुर से ताल ठोकने की बात करते थे। अब बिहार एनडीए को सभी 40 सीटें जीतने के लिए पसीना बहाने की बात करने लगे। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे के दौरान पारस के हाथ एक भी सीट नहीं आई थी, जिससे नाराज होकर उन्होंने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बुरा भला कहा था, मगर अब ऑल इज वेल की बात करने लगे।